हेलो रिच पीपल, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट होंगे। हम लोग अपना बहुत सारा समय किसी नई चीज़ को सीखने में लगा देते हैं और फिर भी उतने अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। तो मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप अपनी लाइफ में किसी भी नई चीज़ को बहुत जल्दी सीख पाएंगे। टिप नंबर 1 है, प्रिंसिपल आर इम्पॉर्टेंट नॉट टाइम। जब कुछ नया सीखने की बात आती है तो हम प्रिंसिपल को फॉलो करके सीख सकते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल समय को भी बीट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए 2 ड्राइवर हैं जिन्हें दिल्ली से मुंबई तक जाना है, और इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट ड्राइवर कितना स्किल्ड है और कितना कमिटेड है। अगर फर्स्ट ड्राइवर एक पिकअप ट्रक को चुनेगा और दूसरा ड्राइवर एक लैम्बोर्गिनी को चूज करेगा तो हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट ड्राइवर हार जाएगा और सेकंड ड्राइवर उससे पहले पहुंच जाएगा। इन ड्राइवर ने जो व्हीकल्स चूज किए वो आपके प्रिंसिपल हैं, जो आप किसी भी नए स्किल्स को सीखने के लिए यूज कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप एक पिकअप ट्रक को चूज करते हैं या एक लैम्बोर्गिनी को। प्रिंसिपल्स को आप अपने स्किल के हिसाब से एक्सपर्ट से सीख सकते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल आउट देयर। टिप नंबर 2 है, अप्लाई 80-20 रूल। इस रूल को हम लोग पेरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ये रूल कहता है कि 80% आउटपुट आपके 20% इनपुट से आता है, और ये रूल हर फील्ड में अप्लाई होता है। जैसे कि दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है। जब ये रूल हम लर्निंग में अप्लाई करते हैं तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप स्पेनिश सीखना चाहते हैं क्योंकि आप स्पेन जा रहे हैं और वहाँ के लोग स्पेनिश बोलते हैं, तो आपको स्पेनिश पढ़ने या लिखने के बजाय आपको ये सीखना है कि स्पेनिश कैसे बोलते हैं। टिप नंबर 3 है, लर्न बाय डूइंग। रिसर्च ये बताता है अगर हम लेक्चर से सीखते हैं तो वो हमें 5% याद रहता है। अगर हम खुद पढ़कर सीखते हैं तो वो 10% याद रहता है। अगर हम ऑडियो सुनकर सीखते हैं तो वो 20%, और अगर ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो वो 50%। अगर हम प्रैक्टिस से सीखते हैं तो 75% हमारे ब्रेन को याद रहता है। लेकिन अगर हम 90% याद रखना चाहते हैं तो हमें उसे सीख कर तुरंत इम्प्लीमेंट करना होगा। चलिए हम सभी अपनी लाइफ में पास्ट में चलते हैं। क्या आपको याद है कि हमने साइकिल चलाना कैसे सीखा था? हम सभी ने वीडियोस नहीं देखी थी कि साइकिल कैसे चलाते हैं, बस हम लोगों ने चलाना शुरू कर दिया। बहुत गिरे लेकिन फाइनली सीख ही लिए। किसी भी चीज़ को फास्टली सीखने का तरीका यह है कि उसे शुरू कर दो। उसे जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतनी ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो उस चीज़ से। टिप नंबर 4 है, फाइंड अ कोच। क्या आपको पता है जो हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स होते हैं वो इतने अच्छे परफॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कोच होते हैं जो उन्हें मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो एक कोच को हायर कर सकते हैं जो आपको लैंग्वेज सीखने में मदद कर सकता है। और ये कोच आपसे $1 मिलियन चार्ज नहीं करेंगे जैसा कि टोनी रॉबिन्स करते हैं। ओके, ये आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो एक कोच हायर करना बहुत ज़रूरी है। एक मेंटोर को फाइंड करें जिस भी चीज़ में आप स्किल्ड होना चाहते हैं। टिप नंबर 5 है, प्रोसेस ओवर परफॉर्मेंस। किसी काम को करना बहुत से लोगों को हार्ड लगता है ना। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि जब कुछ वो नया सीखते हैं तो वो अपने प्रोसेस पर फोकस करने के बजाय वो परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं। जो राइटर्स होते हैं वो ये नहीं देखते कि हम कितने खराब लिख रहे हैं, जस्ट वो एवरी डे 500 वर्ड लिखते हैं और वो कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर आप भी कुछ नई स्किल्स सीख रहे हो तो प्रोसेस पे फोकस करो, परफॉर्मेंस पे नहीं, ताकि परफॉर्मेंस अपने आप बढ़े। अगर आप प्रोसेस पे फोकस करोगे तो परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ेगी।